जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर हिंदुस्तानी शूरवीरों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आतंकियों की घुसपैठ पर लगाम लग गई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बौखलाकर अधर्म वाली साजिश रच रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की एक और साजिश फिर बेनकाब हुई है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर शांति को भंग करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल पुलिस ने आतंकियों के छिपाए गए हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। 27 दिसंबर को गिरफ्तार 2 आतंकियों को पकड़ा था। पूछताछ में पाकिस्तान के मंदिरों पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ था। हमने टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा। उनको टारगेट दिया गया था किसी एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का। कल का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे सामने, हालांकि नुकसान नहीं कोई हुआ। इससे पहले श्रीनगर में एक इंसिडेंट सुनने में आया था, उसमें भी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, इंसिडेंट वहां पर हुआ। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की डिजाइन दहशतगर्दी के साथ साथ यहां कम्युनल फ्लेयर अप करने की हमेशा रही है। जहां के अवाम ने, लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेज ने मिलकर के इसका तगड़ा जवाब दिया है। पकड़े गए आतंकियों ने हथियारों को छिपाने की बात कही थी। इनके खुलासे पर मेंढर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जहां डाबी गांव से एक पॉलिथीन में छिपाए गए हथियार और गोला बारूद रिकवर हुए। पुलिस ने यहां बालाकोट इलाके से 2 पिस्टल, 70 पिस्टल राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। इन हथियारों और गोला बारूद को पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर कुछ आतंकवादियों ने बालाकोट में छिपाया था। जो डाबी विलेज बालाकोट का रहने वाला है, उसने एडमिट किया कि उसके पास और भी असला और एम्युनिशन है जो कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान से आई हुई है, और वो इसी तरह के इरादे थे उनके कि ये फिर से वही ये असाइनमेंट जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पे यूज होनी थी। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर में धार्मिक अशांति फैलाने की कोशिश भी जारी है। आतंकी अब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए हैं। आतंकियों की साजिश का पता चलने के बाद मेंढर समेत घाटी के तमाम मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि घाटी में सांप्रदायिक तनाव उपसाने के लिए वो कश्मीर के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए और इस बहाने भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काए, उनके बीच अफवाह फैलाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो कश्मीर में बहाल हो रहे अमन के माहौल को हर हाल में बिगाड़ना चाहता है। और ये इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने खुलासा किया कि 2018 और 2019 की तुलना में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है, और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफी ऊपर गया है। 2020 में आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए हैं। इनमें अभी तक 225 आतंकवादी मारे गए, जिनमें अलग अलग आतंकवादी संगठनों के 46 टॉप कमांडर शामिल हैं। यही नहीं, घाटी में आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को मजबूत बना रहे करीब 735 ओवरग्राउंड वर्करों को भी पकड़ा गया है। मुठभेड़, आतंकी ठिकानों और उनके सहयोगी साथियों से 428 हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश को हवा देने में जुटा है, ताकि इसी बहाने कश्मीर को अशांत कर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का मौका पा सके। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कान खोलकर सुन ले कि ये नापाक साजिश अंजाम तक पहुंचने वाली नहीं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरे समय चौकस हैं। भारत के जवान सरहद पर डटे हुए हैं। कश्मीर के अंदर या बाहर ऐसी कोई भी हिमाकत पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.